साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीएसएससी सीजीएल जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, यदि वह जनरल कैटेगरी से आते हैं और जनरल कैटेगरी में भी आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस अनिवार्य है। अनिवार्य करने का अर्थ हुआ कि जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपको पूछा जाएगा कि क्या ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं, और ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा। प्रमाण पत्र देने का अर्थ हुआ कि आपको उसमें ईडब्ल्यूएस का संख्या भरना पड़ेगा और तिथि इशू डेट भी भरना पड़ेगा। तो आप इसे जरूर सुने, क्योंकि एक जब आप नीचे बढ़िएगा, जितने भी विद्यार्थी के पास ईडब्ल्यूएस होगा वो देखेंगे खोलकर, तो नीचे लिखा रहता है वित्तीय वर्ष के लिए मान्य। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें कि किस वित्तीय वर्ष तक आपके पास है तो आपके लिए सही होगा, यदि नहीं है तो आप बनवा ले। तो सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले जो फॉर्म निकला हुआ है वह 14 से फॉर्म अप्लाई होगा। 14 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास ईडब्ल्यूएस उसके पहले का होना चाहिए, और कितना दिन पहले का होना चाहिए तो 1 साल पहले का होना चाहिए। ये बात आप समझ लें। दूसरी बात बता दें, यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र संख्या लिखा रहता है, ईडब्ल्यूएस 0 करके जो रहे वो लिखा रहता है, वो वहां डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब आप आइएगा तो दिनांक दिया रहता है, दिनांक भी वहां भरना है। ये 2 चीज आपको भरना है, ये 2 चीज आप भरिएगा तो वहां जांच लिया जाएगा। तीसरी बात, आप ईडब्ल्यूएस बनवाइएगा कैसे, तो सबसे पहले आपके पास आय 8 लाख से कम होना चाहिए। बहुत सारा क्राइटेरिया है खेती वगैरह का, वो सब आप जानते हैं, लेकिन आय प्रमाण पत्र इसीलिए दिया जाता है कि आप उस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जाति भी अब लग रहा है। जाति देखिए, मैं जो ये बता रहा हूँ संपूर्ण प्रोसेस है, किस तरीका से बनता है, जो एकदम एक नियम है सरकार का, मैं उस तरीका से बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी का तो बिना निवास का भी बन जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी है जिनको निवास रहता है तब बनता है, बहुत सारे विद्यार्थी है जिनको, तो वो बात अलग है। लेकिन जो प्रोसेस एक होता है उस प्रोसेस को मैं आप सबके बीच बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जाति भी चाहिए, उसके बाद निवास भी आपके पास चाहिए, क्योंकि निवास रहेगा तो भी आपके पास बनेगा कि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं, कहाँ के हैं ये कैसे मालूम चलेगा, तो निवास अनिवार्य है। तीसरी बात, जब आप आइएगा तो सबसे पहले आपके पास अंचल लेवल का बनता है, उसके बाद जब आप आगे आइएगा तो अनुमंडल लेवल का बनता है, तब जिला लेवल का बनता है। अब रही बात, जिनके पास अंचल का भी है, यदि अनुमंडल का बनवा लेते हैं तो अति उत्तम, नहीं बनवाते हैं तो वही फॉर्म को डालेंगे। लेकिन किस सन का होना चाहिए ये बात आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया 21 तक का मांग रहा है, यानी 1 अगस्त 2021 तक 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन फॉर्म जो है भराएगा 22 में, तो आपके पास यदि 22 से पहले का है कितना, तो 1 साल पहले का तो आप भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वित्तीय वर्ष दिया जाता है 20-21 के लिए मान लागू यहाँ पे, तो ये भी फॉर्म आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के लिए मान होता है तो संपूर्ण 21 हो जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास 2021-22 के लिए मान है तो आप ये भी डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जिस लेवल का है, यदि अनुमंडल लेवल का है तो बेस्ट है, अनुमंडल लेवल का नहीं है, आपके पास अंचल लेवल का है तो भी डाल सकते हैं। अनुमंडल का अगर बन जाए तो बनवा लीजिए, आसकत में नहीं रहिए, आलसी नहीं बनिए, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी हो जाता है, एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। एग्जाम देने से पहले ये आपको चाहिए, यानी फॉर्म भरने से पहले डेट का चाहिए। तो ठीक है, या तो 20-21 है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, या 21-22 है तो कोई दिक्कत। मान लीजिए जिनके पास 20-21 है वह चाहते हैं बनवा लेने के लिए तो बनवा ले, कोई समस्या नहीं होगा। और अभी जो आप बनवाइएगा आज या कल या परसों, जो 5 दिन से बनवा रहे हैं, उनके लिए क्या मिलता होगा, इशू डेट 22 से 23 मिलता होगा, तो ये भी चलेगा, इससे कोई समस्या नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। यहाँ दिनांक लिखा रहता है कि आज 10 तारीख को बना, 7 तारीख को बना, 8 तारीख को बना, 9 तारीख को, ये यहाँ इशू रहता है। और जो विद्यार्थी अगर पूछ रहे हैं जिनके पास 19-20 का है, तो आप बताइए ये कैसे होगा। 22 में आप फॉर्म भर रहे हैं 19-20, जबकि ये 1 साल के लिए मान्य होता है, क्योंकि आय इसमें जो आप देते हैं, मान लीजिए आपका आय आज 8 लाख से कम है, या खेती जो है कम है, या बहुत सारा सरकारी जॉब नहीं, मतलब जो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का वो आप फुलफिल कर रहे हैं, कल हो के कहीं 1 साल बाद आप उस क्राइटेरिया से अलग हो गए तो कैसे मान्य करेगा। तो इसके लिए आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। तो यदि जो विद्यार्थी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बना रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे हैं वो अभी अपना अप्लाई करके बनवा ले, 5 से 7 दिन में बन जाएगा। यदि आपको लगे कि ज्यादा समय लग रहा है तो आप जाके वहां के अधिकारी से मिलेंगे, क्लर्क से मिलेंगे, उनको आप अपना समस्या बताएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरीका से होगा वो जरूर आपका हेल्प करेंगे। तो ये रहा ईडब्ल्यूएस का ये आपका सर्टिफिकेट।
तो आपको पत्र संख्या डालना है और दिनांक उसमें भरना है, अनिवार्य है। आय जाति निवास है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दें। वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है, 20-21 के लिए मान्य होगा, या 21-22 के लिए बनता है, या 22-23 के लिए, इसी तरीका से। तो आपके पास 20-21 का है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले है तो बहुत पुराना हो जाता है, आप जरूर बनवा लें। उसके बाद देखिए 21-22 में तो कोई दिक्कत नहीं, 22 में आप फॉर्म भर रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी बनवाएंगे तो उनको तो 22-23 देगा, तो उनको कोई समस्या नहीं, आप भर सकते हैं। दिनांक यहाँ पे जो दिया जाता है वह मेन माने रखता है, वही मेन है कि आप फॉर्म से पहले का है कि नहीं, बस ये देखा जाता है कि फॉर्म आप आज भर रहे हैं तो कल से पहले, यानी कि पिछले 6 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख का है कि नहीं। ये नहीं है कि सन एक ही है, सन से कोई लेना देना नहीं है। जब ये 1 साल के लिए मान्य है तो 22-23 तो चलेगा ही, संपूर्ण 22 और 23 या 20 और 21, इस तरीका से आप देख सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं एक बात बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, एक जिस तरीका से प्रोसेस होना चाहिए, जो सरकारी प्रोसेस है, मैं उस तरीका से बताया। यदि किसी विद्यार्थी का निवास नहीं है फिर भी बन गया तो वह दूसरी बात है, किसी का जाति नहीं है फिर भी बन गया तो वह दूसरी मैटर है, लेकिन ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है यदि आप ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं तो। यदि इसके बाद, यदि आप, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।